20 रुपए का ब्रश ले लो भैया, ले लो भैया, 20 रुपए का ब्रश ले लो भैया, 20 रुपए का ब्रश ले लो, 20 रुपए का, 20 रुपए का। अरे बहन जी, ये मेरा पैसा है, मुझे दे दो। अच्छा, ये तेरे पैसे हैं। अब मैंने पैसे खा लिए तो तुझे नजर आ गया कि मेरे पैसे, जिसको मिले ये पैसे उसके। चल अब। अरे बहन जी, मैंने अभी बोनी की है, मुझे दे दो, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। अच्छा, तो मैंने ठेका लिया, तूने बोनी किया या नहीं? और वैसे भी ये पैसे ना मुझे मिले हैं, तो ये पैसे मेरे हुए। अरे बहन जी दे दो यार, मुझे दे दो। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे टच किया? मुझे ना सिर्फ 2 मिनट लगेंगे तेरी कंप्लेन करने में। तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। चल निकल अब यहाँ से। अंकल, आपको पता है आज ना मेरी पूरी 200 रुपए की लॉटरी लगी है। अच्छा, कैसे? अरे बाहर ने एक साउथ अफ्रीकन खड़ा था, वो ना ब्रश बेच रहा था। ये पैसे उसके पास ही गिरे थे, हो सकता है उसके हो। मैंने ठा लिए, और जब भी मैंने पैसे ठाए ना, ये देख के कहता है कि ये पैसे मेरे हैं। फिर मैंने भी क्या करा, धमका दिया, रोने लग गया कि मेरे बोनी के पैसे हैं। वो गरीबों का अपना हाल सुनाने लग गया, खींचने लग गया था मेरे से पैसे। मैंने तो एक रख के मारा, फिर उसको पुलिस की धमकी दे दी, चुप हो गया। लड़की हूँ, कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। और ये 200 रुपये मैं लिए, रोता रहा वो खड़ा होकर। कम से कम पार्टी तो करूंगी आज। हाँ, और सूखा सा था, कमजोर सा, और वैसे भी कौन उसकी बात पे यकीन करेगा। डर गया बेचारा 2 मिनट में। गीत, ये तूने ठीक नहीं किया। अरे क्या भैया गलत किया, और वैसे भी वो बाहर का था। छोड़ो। हो सकता है ये 200 रुपये उसी को, बेचारा ठीक बोल रहा हो, उसने अभी भी बोनी करी हो, गरीब आदमी बेचारा। तुझे कहानी सुनाता हूँ। एक मछुआरा नदी में से मछली पकड़ रहा था। तो जैसे उसने मछली पकड़ी ना, एक पहलवान कहीं से आ गया और उसने ना उस मछुआरे से मछली छीन ली। तो मछुआरे ने कहा, भाई ये मछली तो मैंने पकड़ी है, ये मुझे दे दो। कहने लगा, ये मछली उसी की होगी जो ताकतवर होगा, तो ताकतवर मैं हूँ, ये मछली मुझे दे। उसने मछली उससे छीनी ना, तो मछली ने ना उस पहलवान के हाथ में काट लिया। कोई बात नहीं, काट लिया, मछली हाथ में छूट गई, पानी में चली गई। पहलवान भी चला गया, मछुआरा भी जो है अपने काम में लग गया। तो उस पहलवान ने कुछ दिन में देखा उसके घाव हो गया उंगली में। तो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा कि भाई जो है चलो कोई बात नहीं, पट्टी कर देता हूँ। पट्टी कर दी उसकी, तो उसका घाव भरा नहीं। कुछ दिन में वो डॉक्टर के पास पहुंचा, कहता है ये मेरी उंगली का घाव नहीं भर रहा। तो उसने कहा, देखो तुम्हारे उंगली में नासूर हो गया, ये उंगली तुम्हारी काटनी पड़ेगी। अगर उंगली नहीं काटी ना तो तुम्हारा हाथ काटना पड़ सकता है। मजबूरी थी, उसने कहा काट दो उंगली, तो उंगली काट दी। थोड़े दिन में डॉक्टर के पास फिर पहुंचा वो पहलवान, कहने लगा, जी डॉक्टर साहब मेरी उंगली का घाव अब भी नहीं भरा। कहने लो, ये हाथ तो तुम्हारा ना आधा कोनी से काटना पड़ेगा, अगर ये नहीं काटा ना तो तुम्हारी जान जा सकती है। तो मजबूरी थी, उसने हाथ कटवा लिया, उसका घाव फिर भी नहीं भरा। फिर डॉक्टर के पास पहुंचा, कहता डॉक्टर साहब मेरा हाथ का घाव भर नहीं रहा, ये तो फिर भी ऐसी कैसी है। कहला, जी आपका पूरा हाथ काटना पड़ेगा, नहीं तो आपको ना जान को खतरा रहेगा। तो उसने अपना पूरा हाथ कटवा लिया। अब एक दिन मछुआरा ना उस पहलवान को मिल गया, तो पहलवान की आंखों में आंसू आ गया और मछुआरे के पैरों में गिर गया। कहने लगा, जी आपने ऐसी कौन सी बद्दुआ मारी, ऐसा कौन सा मंत्र मारा, तो उस दिन से जो है मेरा हाथ चला गया, सारा गलता चला गया, अब भी ये ठीक नहीं हो रहा, मुझे माफ़ कर दो, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो, जो तुमने श्राप दिया मुझसे वापसी ले लो। तो उसने, मछुआरे ने पता क्या कहा? मछुआरा ने सिर्फ ये कहा, मैंने कोई बद्दुआ नहीं दी, मैंने सिर्फ ये कहा कि ए ऊपर वाले, आज ये मुझे अपनी ताकत का घमंड दिखा रहा है, तू उसको अपनी ताकत दिखा। तो बस उस ऊपर वाले ने ताकत दिखाई है, मैंने कुछ नहीं दिखाया। तो बोला, भाई एक दुआ और कर दो कि मेरा जख्म ठीक हो जाए, वरना मेरी जान चली जाएगी। कहने लगा, कोई बात नहीं, मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ, ए ऊपर वाले, जो इसने किया मेरे साथ उसे माफ़ कर दे, और इसके जो भी जख्म हो रहा है इसको ठीक कर दे। घर लौट गया। थोड़े दिन बाद उसका जख्म ठीक हो गया, हाथ तो चला गया लेकिन उसका जख्म ठीक हो गया। तो उसका मतलब समझ में आया, तू एक गरीब आदमी पर, मजबूर आदमी पे अपनी ताकत का वो दिखाकर उससे छीन लिया, तो वो तो चलो बर्दाश्त कर लेगा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर उसने बद्दुआ दे दी ना और ऊपर वाले को बुरी लग गई, तो देखो उसका कुछ अंजाम गलत भी हो सकता है। ठीक कह रहे हो भैया, मैं समझ गया आप मुझे क्या समझाना चाह रहे हो। मैं उसके पैसे वापस कर देती हूँ। अच्छी बात है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? जो मैं
स्टोरी बनाता हूँ उसमें एक सीख होती है, वो सीख आपको कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगती है वो बताइए, बुरी लगती है वो भी बताइए, जो कोई कमी रहती है वो भी बताइए, क्योंकि आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं, जैसे हमारी स्टोरी आपको मोटिवेट करती है। लाइक कमेंट तो आप करोगे, शेयर भी कर दो। जय हिंद।